अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताना है कि अनार का पौधा आपने किस तरह लगाना है। अगर लगा हुआ है तो उसके फूल गिरते हैं ज़्यादातर ना, अनार का जिस टाइम वो फूल पकड़ना शुरू कर देता है तो वो गिरते हैं, तो उसका क्या हाल करें और पौधा लगाएं कौन सा किस तरीके से। तो आज की वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहे। तो दोस्तों, अनार का अगर एक ही पौधा होना आपके पास तो वो काफ़ी मिकदार में फैलता है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा पौधा हो जाता है। अगर इसको आप बीज से लगाना चाहें तो बीज से भी हो जाता है। अगर आप इसकी ना टहनी लगा लेना तो वो ज़्यादा आसान भी है बीज से, और वो हो भी जाएगी। अभी आप टहनी किस तरह लगाएंगे, बीज से ज़्यादा टहनी ज़्यादा आसान है ना, तो वो किस तरह आप लगाएंगे वो तरीका आपको मैं अभी बताता हूँ। पहले ये देखें ना, अभी इधर अनार जो पक जाता है ना वो गिरा था ना, तो उस बीज से जो है ना ये देख एक पौधा निकल रहा है। लेकिन आप इस तरह का बीज से भी हो जाएगा। अगर बीज आपके पास पका हुआ अनार अगर बाज़ार से ले आते हैं ना तो वो आप लगाएंगे वो भी हो जाएगा, लेकिन उससे बेहतर है आप टहनी लगाएं। टहनी ज़्यादा आसान है ना। अभी देखें मैं ये, अगर आपका जो अनार किधर लगा हुआ है ना, आपको टहनी इतनी आपको तोड़ने से या इतनी तोड़ने से कोई नहीं रोकेगा। आपने ये बिल्कुल छोटी है, आपने इतनी तोड़नी है, इतनी तोड़ के आपने आ जाना है, वो फिर आपने लगाना ही है। अभी इतनी टहनी अगर आप तोड़ के ले आएंगे ना, वो आपने लगानी है जिधर आप लगाना चाहते हैं ना, क्यारी में या गमले में नहीं लगाना, क्योंकि गमले में ये हो जाएगा लेकिन वो मज़ा नहीं करेगा। अगर हाँ बहुत बड़ी साइज़ का गमला हो तो उसमें अगर लगा लें तो सही है, लेकिन छोटे गमले में नहीं लगाना, ज़मीन में लगाना। तो इस तरह अभी देखें ये एक पौधा है तो कितना ये फैल चुका है। देखें ये एक पौधा था लेकिन फैल चुका है और काफ़ी मिकदार में ये अभी माल भी पकड़ता है। अभी आपने क्या करना है, इतनी सी टहनी आपने काटनी है, इधर से काट के या नीचे जड़ से काट के इसको अपने ज़मीन में लगा देना है। फिर इसको पानी अपने डेली के हिसाब से देना है, ये नहीं कि इसको रेस्ट नहीं। अगर ये ऊपर से खुश्क हो जाए ना तो भी परेशान नहीं होना, पानी देना है, इसको बंद नहीं करना, इसको पानी देते रहना है। अगर ऊपर से ये कभी कभी इधर से भी या इधर से ये इधर से निकल आएगा, अगर उधर से ना निकले आपको लकड़ी लगे कि यार खुश्क हो गई है, तो आपने पानी बंद नहीं करना, पानी देते रहना है। वो नीचे से वो सब्ज़ होता है, फिर वो नीचे से जो है ना वो फूट जाता है, निकल आता है जड़ से। तो इस तरह आपने इसको ना, और बहुत ही आसानी से ये टहनी वाला तरीका आता है ना, वो बहुत आसानी से जल्दी निकल भी आता है बीज से। जिस टाइम एक निकल आया तो ये खुद ब खुद बड़ा होता जाएगा, फैलता जाएगा, नीचे से और टहनियाँ निकलता आएगा। इसके अलावा और कोई बात अनार के बारे में, पौधे के बारे में जानिए तो कमेंट में आपने पूछना है, मैं लाजमी जवाब दूँगा।